नमस्कार। द हेलो। लीगल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करेंगे वो है हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में एक गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ा गया, उसका घर गिराया गया, उसको पकड़ा गया उज्जैन में, मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, और उसके बाद जब उसको मध्य प्रदेश से कानपुर लाया जा रहा था तो बीच रास्ते में एनकाउंटर हुआ और उसको वो मारा गया। इस पूरे मामले को लेके तमाम तरीके के सवाल उठे, पुलिस वालों पर सवाल उठे, और जब एनकाउंटर हो गया उसके बाद सबसे पहला सवाल न्यायपालिका पर था कि न्यायपालिका में इतनी देर होती है, अदालतों में इतनी देर होती है, जिसकी वजह से ये त्वरित न्याय वाला जो एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। कॉन्सेप्ट तो नया नहीं है, लेकिन इसकी जो एक अक्सर ये ऐसे मामले देखने में आने लगे। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस जीपी सिंह। जस्टिस सिंह, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म में स्वागत है। मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो एनकाउंटर हुआ विकास दुबे का, क्या इस तरीके के देश में जितने भी एनकाउंटर हुए, जैसे 6-8 महीने पहले हैदराबाद में एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें 3 या 4 आरोपी थे, वो मार दिए गए थे, और उन सबके बाद सबसे पहला सवाल न्यायपालिका पे आता है कि न्यायपालिका जो है वो वहां पे मुकदमों का फैसला जल्दी नहीं होता, वहां पे देर होती है। इसकी वजह से बेहतर है, ये परसेप्शन बनता जाए कि बेहतर है कि अगर अपराधी है तो उसको मार दिया जाए, तुरंत, जिसे कहते हैं जंगल जस्टिस जिसे कहते हैं, वो हो जाए। ये जो प्रवृत्ति बनती जा रही है, ये जो एक सोच बनती जा रही है समाज, इसमें जो न्यायपालिका के रोल को आप कितना जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे न्यायपालिका से तो कोई मतलब नहीं। जब तक चार्जशीट फाइल ना हो जाए, न्यायपालिका का काम नहीं शुरू होता है। चार्जशीट के बाद ही न्यायपालिका कॉग्निजेंस लेती है, ट्रायल करती है। एक्विटल ये होता है या सजा होती है, वो तो न्यायपालिका का पक्ष है। तो इसके लिए आप न्यायपालिका को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक पेंडेंसी ऑफ वर्क का है, इस पे तो 20 साल से डिस्कशन चल रहा, डिफरेंट रिफॉर्म्स हुए, और जो रिसेंट पास्ट में हुआ है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का। इसी में अगर ये चार्जशीट फाइल होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट को दिया जाता है, न्यायपालिका में जल्दी से जल्दी ट्रायल हो जाता है और सजा हो जाती है या छूट जाता है मुलजिम, वो मेरिट की बात है। लिहाजा आप नहीं कह सकते कि न्यायपालिका एक्टिव नहीं है। फास्ट ट्रैक कोर्ट जो अडॉप्ट हुआ पूरे कंट्री में, उसमें क्विक जजमेंट हो रहे हैं। और हाँ, पेंडेंसी की बात अलग है, वो तो डिफरेंट इशू है। लेकिन जिस मैटर को कोर्ट को रेफर किया जाता है, चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इसका हम फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल चाहते हैं, उसका जल्दी ट्रायल हो रहा। अभी राजस्थान में कहाँ मैंने देखा था, रेप के चार्ज में 1 महीने में चार्जशीट हुई, 2 महीने में ट्रायल हो गया। ऐसे केसेस हो रहे हैं। सिस्टम इम्प्रूव कर रहा है। जो भी कमियां हैं 1 दिन की नहीं है, ये 70 साल की प्रॉब्लम है। सेकेंड, आप इनकाउंटर पे जब जाते हैं तो हर इनकाउंटर ना तो गलत होता है और ना हर इनकाउंटर आप कह सकते हैं कि सही है। कभी गलत भी होते हैं इनकाउंटर, कभी सही भी होते हैं। एक ध्यान देने वाली चीज है नीरज जी, ये पब्लिक परसेप्शन से हम नहीं भयभीत होते। पब्लिक परसेप्शन जो भी हो, इससे न्यायपालिका को इम्प्रेस नहीं होना चाहिए, मेरा अपना मानना है। क्योंकि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इक्वली पुलिस वालों को भी है और आम सिटीजन को भी है। मैंने पढ़ा था एक 64-65 का सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी है कि आदमी को कावर्ड नहीं बनाने का पर्पस है, डरपोक नहीं बनाने का पर्पस है। आदमी को सेल्फ डिफेंस का राइट है, वो पुलिस को भी है। रेदर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जब 8 लोग मारे गए पुलिस के, तो वहां पुलिस की मैं समझता हूँ कॉवर्डनेस थी कि वो रिटेलिएट इफेक्टिवली नहीं कर पाए, मेरा अपना मानना है। अगर इफेक्टिवली करते तो चाहे 25 लोग थे, चाहे 30 लोग थे, अगर व्यवस्था ऐसी होती कि 5 मिनट में बैकअप जैसे आर्मी में होता है पहुंच जाती, तो घेर के ठीक किया जा सकता था।
कानून असहाय नहीं है, व्यवस्था के लोगों की बात। अब आप आइए इनकाउंटर पे, जैसा मैंने कहा कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सभी को है। दो बातें आप देखिए, जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से अभी हम लोग हैं, ये सब्जेक्ट टू ट्रायल है। पहली चीज कहते हैं कि उस घर में वो था, क्या कहते हैं, बेसमेंट था या कुछ इस तरह का था, उसमें से हथियार निकले, जो न्यूज़पेपर है। फैक्ट तो आपने बताया नहीं यहाँ पे, क्योंकि हर मामले का जो लीगल एंगल है वो फैक्ट पहले आता है, लॉ बाद में आता है। अगर कोई बेसमेंट था, कोई उसमें पुलिस को वो था, क्या कहते हैं, अप्रीहेंशन था कि इसमें बम है, बारूद है, हथियार है, तो बिना ऊपर तोड़े नीचे से आप निकाल नहीं सकते हैं। एक पहली चीज देखिए, तब वो सही है गलत है, परसेप्शन, ये ट्रायल की बात है। वो चेस्ट पे गोली लगना सही है कि गलत, इस पे ना आप निर्णय ले सकते हैं ना हम, ये तो ड्यूरिंग ट्रायल आएगी। हम आपको एक कहेंगे, हम लोग लीगल प्लेटफॉर्म वाले हैं, सेक्शन 100 देखिए, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस सबको अवेलेबल है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन 102 देखिए, वो कहता है सेक्शन 102 आईपीसी का, अगर रीजनेबल अप्रीहेंशन है ग्रीवियस इंजरी का, तो रिटेलिएशन हो सकता है फायरिंग के द्वारा। अब कल्पना करिए कि अगर एक गोली लगी, वो तो बाद वाली बात है, अप्रीहेंशन कर रहे हैं, गलत है सही है। आज की डेट में जो केस है कि फायरिंग से उसके चेस्ट पे बुलेट प्रूफ के ऊपर लगी, ये रीजनेबल अप्रीहेंशन हो सकता है, अगर घटना सही है, कि उसको ग्रीवियस इंजरी हो सकती थी एसटीएफ के आदमी को। ऐसी अवस्था में जब सामने से एसटीएफ को लग रही है, तो रिटेलिएशन स्वाभाविक है। असेसमेंट में अगर गलती है रिटेलिएशन में, तो उससे कोई ऑफेंस नहीं बनता, कि जनरल एक्सेप्शन में आएगा सेक्शन 76 में। देखिए सेक्शन 79 आईपीसी का कहता है, एक्ट डन बाय ए पर्सन जस्टिफाइड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ डज नॉट मेक ए ऑफेंस। तो अगर उनको चेस्ट पे गोली लगी, तो दूसरे वाले को भी जब आएगी गोली तो चेस्ट पे ही लगेगी। अब मैं नहीं जानता हूं उसको कहाँ चोट लगा है, विकास दुबे को सामने लगा कि पीछे लगा, ये हमें नहीं पता, इट इज क्वेश्चन ऑफ सर्कमस्टेंसेस है। तो आप फिर सेक्शन 81 देख लीजिए, एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट विदाउट क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म। यहां भी डिफेंड करता सेक्शन 81 आईपीसी का। अगर 10 लोगों के मारे जाने की संभावना है, रिटेलिएशन में अगर एक मारा जाता है, तो हमारा आईपीसी कहता है कि ये ऑफेंस नहीं होगा। एक और ले लीजिए, हम लोग क्रिमिनल लॉ का नंबर ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हैं कि मेंसरिया क्या थी। अगर वो मेंसरिया पुलिस की डेलिबरेट और इंटेंशनल मारने की नहीं है, रिटेलिएशन इन सेल्फ डिफेंस है बिकॉज ऑफ फायरिंग एंड रिसीविंग ऑफ बुलेट ऑन द चेस्ट, तो फिर ये जो है पुलिस को हम गिल्टी नहीं होल्ड कर सकते। लेकिन अगर ये प्लान्ड है, देखिए प्लान्ड मर्डर है, प्लान्ड फायरिंग है, तो फिर वो ऑफेंस हो जाएगा 302 का। ये बेसिक डिफरेंस है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ डिपेंड करता है फैक्ट्स पे, ईच केस के। अब आपको तो ये प्रूफ करना पड़ेगा, सर्कमस्टांसेस ऑफ फैक्ट जो है, आप जिसे कह सकते हैं, और फैक्ट। लेकिन यहाँ पे दो चीजें आती हैं जस्टिस सिंह। एक तो पहली चीज ये कि जितने एनकाउंटर्स होते हैं, ये ठीक है, सब पे सवाल खड़े होते हैं, और सारे एनकाउंटर्स की जो कहानी होती है वो लगभग एक जैसी होती है। ये अपराधी ले जाया जा रहा था, अपराधी ने पुलिस वाले की पिस्तौल या बंदूक छीनी, गोली चलाई, भागने की कोशिश की, रिटेलिएशन में पुलिस वाले ने गोली चलाई। लेकिन एक दूसरी एक चीज इसमें एक चीज और भी आती है कि जो जब आप इंटेंशन की बात करते हैं, जहां पे मेंसरिया की बात आ रही है पुलिस की,
तो एक ये भी चीज है कि पहला ये होना चाहिए कि अपराधी को किसी तरीके से गिरफ्तार किया जा सके, पहला पर्पस तो ये हो गया। लेकिन होता क्या है, सीने पे गोली लगी, पीठ पे गोली लगी, सर पे गोली लगी, अभी पैर पे भी गोली लग सकती है। अगर पैर पे गोली लगती है तो अपराधी भाग तो नहीं पाएगा, लेकिन कहीं भी होता है तो सर पे गोली लग गई, पीठ पे गोली लग गई। तो ये जो चीजें हैं, जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, ये क्या सवाल नहीं खड़े करती है पुलिस की देखिए, ये डिपेंड करता है कि पुलिस को इंजरी कहाँ आई है, ये जी डेफिनेटली डिपेंड करेगा। अगर पुलिस को कहीं इंजरी नहीं है, जी कहीं भी जी रिटेलिएशन में, तो हाँ एक एक डाउट अराइज होता है, वो भी सब्जेक्ट टू ट्रायल है। जी जहां तक जी इसका केस है, आज के टाइम्स में है कि उसको चेस्ट पे फायर हुई जी किसी एसटीएफ के अफसर को, जी और वो जी बिकॉज ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट बच गया। तो जी इस सरकमस्टेंस में तो अप्रीहेंशन यही होगा, जो उसको प्रोटेक्शन मिलेगा सेक्शन 102 आईपीसी का, वो जी वही उनका केस भी होगा, देखिएगा ट्रायल में। अब जी हम लोग प्री डिसाइड नहीं कर सकते इस इशू को जब तक बिल्कुल एविडेंस ना हो। देखिए, किसी क्रिमिनल लॉ को हम ट्रायल नहीं कर सकते हैं जब तक एविडेंस ना हो। हाँ, आप एक फैक्ट बताइए कि अगर ऐसा है तो क्या होगा, तब हम जी कह सकते हैं हाँ। लेकिन जो फैक्ट अभी सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है, मैं जी नहीं समझता हूँ देश को, और वहां भी जहां 8-8 पुलिस के लोग मारे गए हों। एक नीरज जी, मैं आपको और एक कहना चाहूंगा, बहुत ही, देखिए 50 साल तो हमको ही हो गए, 40 साल जज हुए, वकील हुए, करते हुए। क्रेडिबिलिटी हर इंस्टीट्यूशन की गिरी, जी क्रेडिबिलिटी जो हम कह रहे हो, इसमें जी कोई हमें डाउट नहीं है, जी चाहे जो इंस्टीट्यूशन हो। वो क्रेडिबिलिटी इसलिए गिरी है कि हमारे ऊपर जो बैठे लोग पिछले 40-50 साल से रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। जी जब उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी तो नीचे तक गिर जाती। जी ऐसे में पब्लिक का अप्रीहेंशन होना स्वाभाविक है। जी अब उस अप्रीहेंशन को दूर करने का दायित्व तो ड्यूरिंग ट्रायल न्यायपालिका का है। तो जी आपको ट्रायल तक वेट करना चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहिए। वो भी तब जब प्राइम फेसी चेस्ट पे इंजरी की बात वो क्लेम कर रहे हैं, बुलेट जी प्रूफ जैकेट के कारण बचे हैं। तो हम अपनी इंस्टीट्यूशन को अगर आप डिमोरलाइज कर दीजिए शुरू में ही कि हर इनकाउंटर गलत है। ठीक है, हैदराबाद वाले में केस डिफरेंट है जो आप कंपेयर कर हाँ, रहे हैं। वही वही मैं हैदराबाद, कहने जा रहा था कि वहां पे कोई ऐसा वो नहीं आया अभी तक कि लोगों ने हाँ गोली, वहां पे तो, वो सिर्फ हाँ, भागने की कोशिश कर रहे थे, भागने तो की है, वो हाँ, गलत लगता है वहां प्राइम फेसी। गलत, हाँ, हाँ देखिए प्राइमा फेसी हम कहेंगे गलत लगता, लेकिन जहां यहाँ है। दो चीजें आपसे जस्टिस सिंह, दो सवाल, एक सवाल और भी है कि एक चीज ये था जो आपने कहा कि मकान तोड़ा गया, हम्म, मकान तोड़ा गया, बेसमेंट, अगर मान लीजिए खबर थी कि बेसमेंट में हथियार है, तो बेसमेंट में जाने का कोई रास्ता रहा होगा। एक चीज, ऐसा तो नहीं कि बेसमेंट में बंद करके हथियार बंद कर दिए, अगर हथियार बंद कर दिए तो उसका भी वो खुद भी खुद उसका कोई फायदा नहीं देखिए, है ना, नॉ- है ना। हाँ हाँ, अच्छा, उसके बाद एक छोटा सा मतलब इसमें पॉइंट और है कि पूरा मकान तोड़ दिया गया, जो वहां गाड़ियां खड़ी थी वो तोड़ दी गई, और जो कुछ भी था तोड़ दिया गया। क्या ये सबूत मिटाने जैसा नहीं है? मैं समझता हूँ कि गाड़ियों, बहुत सारे अगर आप, सबूत हो सकते देखिए आपकी बात नहीं, सबूत तो इसलिए नहीं मिटता है कि जो मारे गए हैं 8 आदमी पुलिस वाले, हैं। यहाँ तो प्रोसिक्यूशन को ये प्रूफ करना है कि 8 आदमियों की हत्या वो 25-30 लोगों ने की है। ठीक है, जी उस जी और उसके एविडेंस मैके पे खून बरामद हुआ, बगल के मकान में जहाँ डिप्टी एसपी को मारा गया, कहीं जी और मारा गया, वो तो एविडेंस बर्डन प्रोसिक्यूशन पे लाई करता है, हमारे ऊपर मुलजिम पे नहीं लाई करता। बर्डन ऑफ प्रूफ तो पुलिस के ऊपर है, वो जी जस्टिफाइड करेंगे किस जी ग्राउंड पे, किस लिए वो मकान को ऊपर तोड़ के नीचे से बरामदगी भी शायद अखबार कहता दिखाई गई है, ये जस्टिफाई उनको करना है। जी नॉर्मल वे में देखिए, नॉर्मल सरकमस्टेंस में तो सेक्शन 82 83 है जी सीआरपीसी का, जी वो फॉलो होना चाहिए नॉर्मल सरकमस्टेंस में, एब्सकॉन्डर। लेकिन हम्म, यहाँ तो क्राइम का जो ग्रेविटी थी, वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज करने वाली थी। यहाँ क्विक जी एक्शन रिक्वायर्ड था।
तो क्विक सर एक्शन में जी जस्टिस सिंह, यहाँ पे एक चीज आ रही है जो डिमोरलाइज करने वाली बात है। इसी अपराधी ने थाने में बैठ के एक बीजेपी के नेता को मारा था। हाँ, बहुत शर्म की बात है। 21 और 22 पुलिस वाले जो गवाह थे वो सारे पलट गए। देखिए, वो डिमोरलाइजिंग नहीं था वो क्या थोड़ा? बहुत गलत था उस समय। देखिए, बताएं, अंतर पड़ता व्यक्ति व्यक्ति में। उस समय जो लोग सत्ता में थे वो उसको सॉलो कर गए, जी गलती उनकी है। एक वो वहां कैरारी हुई होती, उनको हिम्मत दिया जाता। बताइए, जिस दरोगा के सामने शुक्ला स्टेट मिनिस्टर को मारा गया और हमारी सरकार चुप थी, ये उनके लिए शर्म की बात है। मैं तो ऐसे, देखिए, मैं तो समझता हूँ ये बहुत गर्व की बात, बड़े गंदगी की बात है कि जो भी उस समय गवर्नमेंट, मुझे तो पता नहीं, चाहे जिसकी रही हो, वो उनकी उनकी जो है सीधे उनकी जो है लापरवाही थी, नेग्लिजेंट थी। उनमें हिम्मत नहीं था कि कार्रवाई करते, चाहे जिस रीजन से। अब जब सरकार ने कार्रवाई की, आज के अफसर्स ने, सरकार मैं नहीं कहूंगा, ये तो गवर्नमेंट ने, जो अब आज जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उसको हम अदर इशू रेस करें। दोनों में, सरकारों में ये अंतर है। एक जी ने परपिचुएट किया, उसका फल ये हुआ 70-80 क्रिमिनल केसेस फाइल हुए। दुनिया में कहीं भी किसी स्टेट मिनिस्टर का मर्डर हो पुलिस स्टेशन में, ये बहुत भयावह है, जी ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे गवर्नमेंट को, जो भी रहा हो, उनको तो डिसॉल्व कर देना चाहिए था उसी समय सेंट्रल गवर्नमेंट को, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा ऑफेंस हो गया थाने में, जहां हम प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं। और आज जी क्या हुआ, थाने के मुखबिरी पे मारे गए। जी थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देखिए, सरकार सरकार में उस समय की गवर्नमेंट साइलेंट एक्सपेक्टेटर थी। आज लेकिन वही, यहाँ जी लेकिन जस्टिस आज सिंह वही, यहाँ हाँ, जी जी बोलिए 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 सर प्लीज। आज वही अफसर, आदमी बदला ना, डिजिग्नेशन नहीं बदलती, जी आज वही डीजीपी हैं, वही लोग हैं, आज तुरंत त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, सख्ती से कर रहे हैं। देखिए, माइनर एरर, डिमोलिशन वगैरह कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए आप टॉर्ट में डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। परिवार जाए, अपना क्लेम करे, प्रूफ करे कि ये गलत गिराया गया, वो तो बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं है। लेकिन क्विक एक्शन जो है इटसेल्फ बताता है कि हमारे आज के जो अफसर डीजीपी है, ये एसटीएफ के डायरेक्टर हैं, इन लोगों ने बहुत ही बहादुरी के साथ क्विक कार्रवाई की। और अगर 8 लोग मारे गए हैं, उसका पैर काट दिया गया है और रास्ते में चेस्ट पे उनके आई है, तो भाई हम नहीं समझते हैं कि हमें प्री मैच्योर निर्णय लेना चाहिए, लेकिन अभी मत लेकिन निर्णय। लेकिन आप जो त्वरित कार्रवाई की बात कर रहे हैं कि तुरंत कार्रवाई हुई, उसमें क्या ये नहीं लगता कि जो एक रूल ऑफ लॉ वाली बात है कि रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया नहीं, जाना यहाँ चाहिए? यहाँ कहाँ तोड़ा गया है अब नहीं नहीं, देखिए, गिराने में तो मैं थोड़ा हो सकता है, जो बिल्डिंग गिराई गई है उसमें जी आपके तर्क में दम है कि अगर वो बेसमेंट था, बम था, तो घर गिराने के बजाय उसको एज इट इज रख के निकालते। लेकिन वो बहुत मेजर नहीं है, वो तो कंपनसेशन की बात होती है, उसमें अपराध नहीं होता है। देखिए, थोड़ा ओवरलैपिंग हर जगह होती है दुनिया में। अमेरिका अगर हम जाइए, बिल्डिंग नहीं, बम से गिरा देते हैं। आप जी जी देखिए, अमेरिका में वो ब्लास्ट कर देते हैं पूरी बिल्डिंग को, रोज देखिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ जो प्रजातंत्र है और लिबर्टी देता, हम चाहे जो कर ले। कितनी सख्त है वहाँ, वहाँ तुरंत हैंड कफिंग होती है। लेकिन जी हमारे यहाँ सुप्रीम, देखिए ना, आपको तो मीडिया के हैं, वहां मुलजिम पकड़ा नहीं गया सड़क के ऊपर, हाथ पीछे करके हैंड कफिंग करते। ये जी हमारे जी यहाँ क्यों नहीं करते? अगर आज उस जजमेंट को गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट से क्लैरिफाई कर ले कि पकड़े जाने के बाद जो सीरियस ऑफेंसेस हैं, जैसे 8 मर्डर जी हुआ, वहां जी हैंड कफिंग मैंडेटरी हो, हाथ पीछे करके कर दीजिए, तो ये जो पिछले 20 साल से आपकी बात चल रही है, ये बंद हो जाएगी, इमीडिएट बंद हो जाएगी। आज अगर विकास, जस्टिस सिंह, एक चीज और आती है कि जब अगर
जो एक परसेप्शन जिसकी मैंने पहले बात की कि एक परसेप्शन ये बन गया कि अदालतों में देर होती है। हाँ अदालत होती है। आपने आपने कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात होती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हाँ बने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए। अभी आपने देखा होगा हाल ही में पॉलिटिकल केसेस के लिए एक अलग कोर्ट बनाई गई है। हाँ हर हाँ। हाई कोर्ट के अंदर एक पॉलिटिकल केसेस के लिए हर स्टेट में एक या दो अदालतें बनाई गई। लेकिन वहां भी जो भी मामले आए, खासकर जो मैंने पिछले साल भर, 1.5 साल या 2 साल में जब जब से कोर्ट बनी और जितने भी मामले आए, हर मामले में उस पॉलिटिकल नेता को जिसके खिलाफ वो मामला था जमानत मिल गई, उसकी जमानत की अर्जी एक्सेप्ट हो गई और उसके बाद सारे मामले ठंडे पड़े हुए हैं। कोई मैं कहीं सुनवाई हो रही होगी, मुझे नहीं पता सुनवाई हो रही होगी, लेकिन वो साल, 1.5 साल, 2 साल हो गए इन अदालतों को बने, अभी तक एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ उत्तर प्रदेश ऐसे मामलों। तो ऐसी अदालतें बनाने का फायदा क्या? मैं आपको एक राय दूं। देखिए जी पूरा कंट्री सुनेगा हमारी राय को। जी हमें जी, इसलिए बिल्कुल समय बिल्कुल। आ गया है जब सेशन ट्रायल सब कोई सिंगल जज न करे, हर जगह डिवीजन बेंच हो या जी 3 जजेस। अंग्रेजों के जमाने में वो होता था, क्या कहते हैं, जूरी सिस्टम। आठ, हाँ, जी ये जी सिंगल जज वाला फेल हो रहा। जी जब तक डिवीजन और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सब डिवीजन बेंच 2 जजेस हाँ होते हैं। हाई हाँ। कोर्ट में भी 2 से कम लेकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट के हाल में ही कोविड के दौरान सिंगल जज बेंच चालू हो गई है। हाँ नहीं, ठीक है, वो तो मजबूरी है। देखिए जी कोई जी कंपल्सन उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जी बहुत सी बातें हम आपको नहीं कह सकते हैं, जो मेरा अनुभव है। जी ये 2 जजेस होने चाहिए हर मामले में, पहली चीज। जी और अगर आप स्पीडी ट्रायल चाहते हैं तो हमको फुल सिक्योरिटी दीजिए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, और पढ़े लिखे वकील दीजिए जो कोर्ट में पैरवी कर सके। 80% लायर जो सरकार अपॉइंट करती है हाई कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में, ज्यादातर सिफारसी होते हैं, जिनको सीआरपीसी आईपीसी में बहुत ज्यादा समझ नहीं है जी और धीरे धीरे सीखते हैं। तो वो जी अभी आप जाकर निकाल लीजिए। मैंने कई ऑर्डर हैं रिकॉर्ड पे जहां मैंने कहा, मैं अक्सर कहता था कि अरे भाई आधा पॉलिटिकल कर लो, आधा मेरिट पे कर लो, लेकिन नहीं चलता। जी इसमें हम ही गलती नहीं है न्यायपालिका की। जी गवर्नमेंट जो लायर अपॉइंट करती है, आप बताइए उसमें कितने मेरिट पे होते हैं? जी कि मैं मेरा हमेशा ग्रीवांस रहता था कि कोई पढ़ा लिखा वकील आवे हमारे। जब पढ़ा लिखा वकील होगा, सर्च करेगा, तो जज भी पढ़े लिखे निकलेंगे। जी आप ही तारीख लेके भाग रहे हैं, माय लॉर्ड, 4 वीक, 2 वीक, 3 वीक। नीरज जी, स्थिति जो आप कह रहे हैं उससे बुरी है। हमको मत ब्लेम करिए, हमको नहीं नहीं, आउट मैं आपको ब्लेम नहीं करूँ, मैं आप सिर्फ ये हमको कह रहा हूँ कि आप हमको एक्सेप्ट किया। आउटस्टैंडिंग लायर दीजिए जो रात को 4 घंटे पढ़ता हो, शाम को क्लब न जाता हो। देखो, जी आपका आप आइए कभी हमारे साथ, हम तो जा नहीं सकते किसी कोर्ट जी में। जी आपको हम, आप बैठ के देखिए ना कि वकील क्या बहस करता है। जी जी सब जी भागते हैं, जी सब जी जातिवाद के तो अपॉइंट हो रहे हैं। आप हम्म, लिस्ट उठा लीजिए गवर्नमेंट काउंसिल के, यहाँ से इलाहाबाद तक का। हम हाई कोर्ट बात करें जिसका अनुभव है, जी जी मेरिट जी कोई जी देखता ही नहीं है। तो जब अच्छे लायर भी हम नहीं करें, बहुत से अच्छी बात करते हैं, उनकी संख्या कम है। आप अच्छे असर्टिव लायर अपॉइंट करिए, कोर्ट अपने आप काम जी। करे, रेडी होके अच्छा, आए। एक चीज और भी है कि जो न्यायपालिका में सुधार के लिए तमाम रिकमेंडेशंस आई हुई है, जिनपे काफी हद तक सरकारों को काम करना है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो भी फंडिंग है या जो भी इस तरीके की चीजें हैं, कंस्ट्रक्शन को लेके चीजें, वो एक चीज। दूसरी चीज, पुलिस के ढांचे में सुधार के लिए भी रिकमेंडेशंस आई हुई है। तमाम रिकमेंडेशंस ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। क्या आपको ये लगता है कि ये जो पॉलिटिकल पुलिस नेक्सस, आ, या जो ये मैं चीज है, मानता कहीं ना हूँ। कहीं चीज को हैम्पर करता है, या उनका आप अपना इंटरेस्ट है कि अगर ये सुधर जाएंगे तो हम मैंने और कह सकते
बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे आपने 2001 की बात कही, आज 2020 है ना, दोनों में अंतर देखिए। थाने में मर्डर कोई कार्रवाई नहीं, अब कार्रवाई हो रही, वो तो उसमें अगर कोई फ्लॉ है वो तो बाद वाली बात है, हो रही ना। तो ये बात सही कर रहे हैं। हमारा जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं क्या करता है, और बच्चों को एडमिशन से लेके सारा काम वही करते हैं। वो देखिए, हमें तो याद है, हमारे यहाँ रीता बहुगुणा जी अब जो मंत्री हैं, इनका घर रात को सरेआम जलाया गया, एलिगेशन लगे कि कुछ पुलिस वाले खड़े देख रहे थे, यानी उनका वो था। ठीक है, एक यहाँ शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी रिजाइन किए, रात में घुस के उनको पकड़ ले गए। मैंने एक माफिया का जजमेंट दिया, जरूर पढ़िएगा। तो आईएएस प्रिंसिपल सेक्रेटरी कौन थे बता रहा हूँ, तो उनसे मैंने इंक्वायरी कराई थी पॉलिटिकल नेक्सस की, वो रिकॉर्ड पे है, जजमेंट मैं रेफर किया। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी करीब करीब वही किया। उसमें जीप पे डिप्टी एसपी को पकड़ के लखनऊ में घुमाया गया था, किसकी गवर्नमेंट की हमें याद नहीं। तो मैंने कहा चलिए हम इसको भी रिकॉर्ड कर ले, जजमेंट में है रिकॉर्ड पे। तो ये नेक्सस तो है, तो इस नेक्सस को हम क्या कर सकते हैं? न्यायपालिका नहीं कर सकती, हमारे क्षेत्र का नहीं है, ये तो पब्लिक ही दूर कर सकती। लेकिन जस्टिस सिंह एक परसेप्शन और भी बनता जा रहा है कि ये पुलिस पॉलिटिकल नेक्सस तो ही है, कहीं नहीं कहीं जुडिशरी भी इस नेक्सस का हिस्सा बनती जा रही। ये परसेप्शन बहुत बन रहा। देखिए, भरूचा साहब ने बहुत पहले एक पुराने चीफ जस्टिस का, एसपी भरूचा थे, 20% क्या उन्होंने कहा था। तो डेटोनेशन हर जगह है, हो सकता है हमारे यहाँ भी हो, लेकिन एक अंतर है नीरज जी, हमारे यहाँ अगर कोई गड़बड़ है, मिल गया, फुल्ली कार्रवाई होती है, कोशिश हमेशा होती है कि इसको बेंच में ही न बैठाओ, या रिपोर्ट मिली तो उसको ऐसी जगह बैठाओ, अपॉइंट तो हो गया है, मान लीजिए हाई कोर्ट बात कर रहे, उसको ऐसे केस दो जो कि वो इम्पोर्टेंट ना हो, जहां उसकी दुकानदारी न चले। तो हमारे यहाँ हर चीफ जस्टिस सजग रहता है, कोशिश होती है। लेकिन इसको कहा है ना, हमारे तो भाई सिस्टम में हमेशा याद रखिए, जो भी गिरावट आती है, आप मेरी पुस्तक पढ़िएगा, अभी राम राज्य आई, अभी आई, और इससे पहले हमने कई लिखी। जो भी गिरावट होती है, ये पॉलिटिकल मास्टर ऊपर से शुरू होती है, हम लोग बाद में आते हैं। बात समझ रहे? ये मैनेज करके अगर आप अपॉइंटमेंट के समय आपने वीड आउट नहीं किया, कोई किसका कैंडिडेट है, कोई किसका कैंडिडेट है, तो फिर सिस्टम में थोड़ा डिटोरिएशन आता है। हमारे यहाँ भी है, सब जगह है। हमारे चीफ जस्टिस कहते हैं तो मैं इसमें क्या, मैं तो बहुत छोटे ओपिनियन पे हूँ। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ होता है सुनवाई। देखिए, जब वो सहारा गिराया जा रहा था रात को, हमें याद है अपनी लाइफ का, मैं जज था, रात को पूरा लखनऊ का सहारा शहर गिराया जा रहा था। मेरे पास हमारे सीनियर जज का फोन आया, प्रदीप कांत का, डीपी क्या किया जाए। हमने कहा भाई साहब बेंच बनाइए। हम लोग 1 बजे रात को बैठे थे और इससे किया था, आज हॉस्पिटल वगैरह बच गया। तो मुझे गर्व है हम ऐसे न्यायपालिका के सदस्य रहे हैं जो 24 घंटे काम करती। हाँ, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कैसे अप्रोच किया जाता है। अगर ये गिर रहा था, गलती हो रही थी, एक आदमी कोई अप्रोच करता तो कोर्ट तुरंत इंटरफियर करती, हाई कोर्ट। जब कोई करेगा ही नहीं तो क्या होगा, आप बता दीजिए पहले हमें। अब बाद में आप कहिए तो वो तो सब्जेक्ट एविडेंस है, ट्रायल होगा, जो होगा देखा जाएगा। मैं बैठा हुआ आपके सामने, हम लोग 12:30 बजे बैठे हैं और सुबह 4 बजे तक हमारी बेंच चली, और हम लोगों ने रोक दिया था पूरा डिमोलिशन लखनऊ का। तो ये नहीं है, और डिपेंड अपॉन कौन बैठा है कुर्सी पे। हमारे वो सीनियर जज जो थे, उन्होंने कहा, हमने कहा चलिए हम लोग बैठते हैं। काफी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता, बस पहुंचिए तो आप ब्लेम कर रहे हैं न्यायपालिका को। कोई गया विकास दुबे के घर को लेके किसी कोर्ट में, जुडिशियल प्रोसेस को आप इन्वोक करिए,
तब ना मिले तो आपको राइट है। अगर आप कोर्ट गए ही नहीं और कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन गलत कर रहा है तो हम नहीं कमेंट कर सकते हैं। कहीं बताइए जहां कोर्ट गए हो। ये अलग है, अगर नॉलेजेबल जज है तुरंत फैसला कर देगा, थोड़ा उसको समझ कम है लॉ की तो थोड़ा टाइम लेगा। अपने वकील को पढ़ाइए, पढ़े लिखे वकील को इंगेज करिए, पढ़े लिखे वकील को सरकारी वकील बनाइए जो 4 घंटे शाम को मेहनत करता हो और गणेश परिक्रमा ना करता हो। आप देखिए सिस्टम ठीक हो जाएगी। आप ले आइए ना। बहुत अच्छी बात कही, गणेश परिक्रमा न कहता हूँ। द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए जस्टिस डीपी सिंह आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो जस्टिस डीपी सिंह जिनका मानना है विकास दुबे एनकाउंटर से लेकर बाकी न्यायपालिका की कमियों खामियों और पुलिस और सिस्टम की खामियों को लेकर कि कुछ जगहों पे स्थिति जो दिख रही है उससे ज्यादा खराब है और इसको संभाले जाने की जरूरत है। जल्दी ही हम एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पे आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।